हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ दिसंबर टू 10th ऑफ दिसंबर। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, मैसेजेस, इंटेंशंस रखता है टुवर्ड्स यू। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th दिसंबर वर्गो की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 1st to 10th दिसंबर वर्गो की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, क्या सिचुएशन है टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए 1st to 10th दिसंबर वर्गो की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए 1st to 10th दिसंबर। ओके वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में आप काफी हैप्पीनेस दिख रही है मुझे। ओके आप एंड आपकी फैमिली के लेवल की हैप्पीनेस दिख रही है मुझे। लाइक यू आर वेरी हैप्पी विद योर पार्टनर, मे बी यू गाइज आर गेटिंग एंगेज्ड और यू गाइज आर गेटिंग मैरिड, और मे बी शादी की बात चल रही है, या फिर पेरेंट्स के लेवल पे खुशी है। लाइक आई कैन फील दिस फैमिली रीयूनियन, लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग टुगेदर। एंगेजमेंट, शादी वाली जो खुशी होती है ना, वो मे बी आप में से कई लोग अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे थे या प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रहे थे, कंसीव होने का प्लान कर रहे थे, तो वो भी होता दिख रहा है। आई कैन सी अ बेबी हियर, सो मे बी वो चीज की एक लाइक बेबी शावर हो रहा है, शायद वो सेलिब्रेशन है। बट you and your family are very happy because of something that is happening in the next 10 days which is related to you as well as your partner. So आपकी तरफ से जो आप काफी खुश हैं अपने पार्टनर के साथ, टू बी ऑनेस्ट। आप में से कई लोगों के ये बचपन के क्रश थे, ठीक है, एंड आप इनसे दोबारा मिले, एंड या तो आप इनसे दोबारा बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एंड इनके साथ पुरानी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। बट आई फील देयर इज लॉट ऑफ लाइक नोस्टैल्जिया इन दिस हैपनिंग हियर, टेकिंग प्लेस हियर। पुराने लोग मिल रहे हैं, एंड आप शायद पुराने दोस्त हैं, ओल्ड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बट आई कैन सी you meeting them with like you again meeting with them, and उसके बाद चीजें आगे बढ़ रही हैं या बढ़ चुकी हैं, and moving towards like higher level of commitment. but काफी काफी अच्छी वाइब्स है मुझे यहाँ पे, काफी अच्छा लग रहा है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं कोई आपके पार्टनर, पहले से जानते हैं आप इनको, एंड बचपन के दोस्त हैं, इनके साथ आप आगे फैमिली बढ़ा रहे हैं या बढ़ाना चाहते हैं। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स वर्गो। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th दिसंबर वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स वर्गो। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स, मैसेजेस, इंटेंशंस टुवर्ड्स वर्गो नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th दिसंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके वर्गो, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है ना, they are moving towards growth, they are moving towards success, and maybe इनको कोई नया काम मिला है या नया प्रोजेक्ट मिला है जहां पे इनको प्रूव करना है कि हाँ, लाइक लोगों को दिखाना है, प्रूव करना है, बताना है कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं ये चीज अचीव कर सकता हूँ, एंड यू नो लाइक आई कैन डू इट। सो आई फील उनका थोड़ा ध्यान एंड कॉन्सेंट्रेशन उस चीज पे है, टू अचीव दैट टारगेट, टू लेट अदर पीपल नो दैट यस आई कैन डू इट। सो आप उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं बिकॉज आप इनको बचपन से प्यार करते हैं, एंड अब वापस मिले हैं, समथिंग समथिंग। बट आई फील ये उतने इंक्लाइन नहीं है आपकी तरफ, इवन दो आपकी तरफ से मुझे एक विश दिख रही है दैट यू वांट अ फैमिली विद देम, यू वांट अ बेबी विद देम, यू वांट लाइक कि आप दोनों के फैमिलीज जो हैं वो मिल जाए, एक हो जाए। बट आई फील इनका ध्यान अभी ये है कि मुझे जो काम मिला है, मुझे जो लाइफ में अचीव करना है, जो दूसरे को बताना है, प्रूव करना है, ग्रोथ, उस पे कॉन्सेंट्रेशन इनका ज्यादा दिख रहा है मुझे। एंड ऑल्सो लाइक आई कैन फील के यहाँ पे किसी चीज की तरफ आपके जो पार्टनर हैं इनको लग रहा है कि कोई चीज वर्क नहीं कर रही है। मे बी रिलेशनशिप विद यू इज नॉट वर्किंग आउट, और मे बी देयर जॉब इज नॉट वर्किंग आउट, बट समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, एंड उनको लग रहा है कि ये चीज अब इररिपेयरेबल हो गई है, एंड यहां से मुझे चीज खत्म करनी है।
सो आई फील मे बी आप दोनों, आपको उनकी फीलिंग्स के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है। आपको लग रहा है कि ये मेरा बचपन का प्यार है एंड ये इनसे मैं वापस मिला हूं एंड आई वांट अ फैमिली विद देम। हाउएवर यू हैव नो आइडिया दैट दे लाइक दे वांट कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, उनको अभी ये चीज सही नहीं लग रही है आगे बढ़ाना, एंड उनको लग रहा है कि यहाँ पे अभी बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं। आपको शायद वो डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं बिकॉज यू आर सो मच इन लव एंड यू आर वेरी हैप्पी एटसेट्रा, and what you want a family is a family, but what they want is success, growth, money. So I feel they are going to end it, or they want to end it, or maybe they want to end the discussion of marriage. Maybe you want to get married and they don't want to get married. So वो एक clash हो सकता है, उनको वो discussion पे end लगाना है, शादी बच्चा वो वाली चीज पे। Maybe you guys are married and you want a baby and they don't want a baby. ठीक है, so this discussion of like प्लानिंग ऑफ फैमिली, वो शायद उनको उस चीज पे फुल स्टॉप लगाना है। सिंगल वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th दिसंबर सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 1st to 10th दिसंबर सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज यूनिवर्स, प्लीज बताइए। ओके, देखिए वर्गो, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील यू आर लाइक टेकिंग सम काइंड ऑफ रिस्क। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में ले रहे हो या फिर ट्रैवलिंग में ले रहे हो, जॉब में ले रहे हो, बट कोई एक रिस्क ले रहे हैं आप, एंड किसी चीज की नई शुरुआत कर रहे हैं बट रिस्क के साथ। आपने उसमें जितनी रिसर्च करनी चाहिए, जितना होमवर्क करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर लाइक लेट्स जस्ट गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो यू आर बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर बीइंग लाइक काफी ब्रेव हो रहे हैं आप इस रिस्क के साथ, बिकॉज मे बी आप वर्गो हैं, आपको प्लानिंग करनी जरूरी होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ आगे खाई है नहीं है, मुझे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, सो आप वर्गोज फंक्शन लाइक दैट, बट आई फील यहाँ पे यू आर बीइंग वेरी ब्रेव, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एक्शन ओरिएंटेड, यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग कि जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, बट राइट नाउ I want this new beginning in my life, this new job, new relationship, new location, new field, new career. I want this new thing in my life and I'm going to take this risk and I'm going to be confident this time, और मैं ये चीज करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये चीज मुझे दिख रही है। ओके, अब हम देखते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, एक्ने, रिप्रोडक्शन रिलेटेड गट इश्यूज, कुछ भी हो सकता है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, फियर ऑफ आइसोलेशन है, रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, पेरेंट्स की तरफ से ट्रॉमा है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये इमोशनल और फिजिकल ब्लॉकेजेस इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्पेशली फ्रेम करके आपके इश्यूज के हिसाब से वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपको लेट्स से नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। अगर लेट्स से यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्टिकुलर पर्सन, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं, आपका ऑरा कौन सा वीक है, तभी वो अफेक्ट हो रहा है सबसे ज्यादा, तो ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं। बट गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। 2 P का ध्यान रखना है, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी। क्विक रिजल्ट्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन हीलिंग इज नॉट योर थिंग। आपको थोड़ा टाइम पेशेंस रखनी पड़ेगी, मैजिक स्पेल नहीं है ये, हीलिंग है। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा, उसके साथ आइएगा। जल्दबाजी में रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे सो देन इट वोंट हैपन।
सेकंड पी इज पॉजिटिविटी। अगर आप डाउट लेके मन में आएंगे कि ओ विल इट वर्क, विल इट नॉट वर्क, आई डोंट थिंक सो, लेट्स गिव इट अ ट्राई, इट विल नॉट वर्क। बिकॉज पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ये एक मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है। पहले ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ आएंगे तो हीलिंग काम नहीं करेगी, ठीक है। तो टाइम, मनी, एनर्जी दोनों पार्टीज का बचाते हैं, इसलिए मैं ये पहले ही क्लाइंट्स को बता देती हूँ। पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप हीलर के पास जा रहे हैं कुछ भी अपना चक्रा या अपनी कोई इशू हील करवाने, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखिएगा। वर्गो एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। वर्गो, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, आई फील आपके रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। मे बी यू हैव चिल्ड्रन, मे बी दे हैव चिल्ड्रन, मे बी देयर इज अ थर्ड पार्टी, उनके बच्चे हैं, और मे बी अगेन जैसे मैंने बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट हैविंग चिल्ड्रन, मे बी उस वजह से क्लैश हो रहा है। बट आई फील कुछ तो क्लैशेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब मे बी वो ऑलरेडी मैरिड है, शायद आपको पता है, नहीं पता है, उनके बेबीज हैं, कुछ भी हो सकता है। वर्गो एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। वर्गो, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी लाइक अमेजिंग, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट, बट यू विल हैव टू पुट इन द एफर्ट, ठीक है। आप जैसे ही आपको एफर्ट डालना जरूरी है, ठीक है, एंड आप एफर्ट डालोगे एंड यू विल रियलाइज दैट इट वाज वर्थ इट। यहाँ पे कोई भी आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा, या आपको ये नहीं लगेगा कि ये मैं कहाँ लाइक ये तो वेस्ट हो गई मेरी एनर्जी, क्या कर रहा हूं मैं, जरूरी दूसरा इंसान तो कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा नहीं लगेगा। बट यू विल हैव टू मेक द एफर्ट बिकॉज इट विल बी वर्थ इट। वर्गो एंड जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। वर्गो, देखिए कोई एक आपका एक्स हो सकता है, मे बी आप जेमिनाई के साथ हैं, नेक्स्ट 10 डेज में कोई जेमिनाई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, बट यू आर नॉट लाइक यू विल नॉट बी एबल टू फुल्ली कमिट टू दिस पर्सन, या उसके साथ एक फुल्ली इंजॉय करना होता है ना, वो आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज देर इज दिस पास्ट पर्सन दैट यू हैव इन योर माइंड, सो उसकी वजह से ब्लॉक दिख रहा है। यू नीड टू रिलीज दैट पास्ट पर्सन। मे बी वो पास्ट पर्सन कोई जेमिनाई हो, बट रिलीज योर एक्स। कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है, आप मुझसे करवा सकते हैं, किसी और से, बट रिलीज करिए। टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। वर्गो एंड कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। वर्गो, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में, या अदरवाइज अभी प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, रिलीजियस फैक्टर्स इशू बन सकते हैं। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट स्पिरिचुअल पाथ, खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े, सब डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच क्लैशेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। लाइक आप कुछ और तरीके से चीजें करना चाहो, वो कुछ और तरीके से चीजें करना चाहें, पूजा करने का तरीका, सब कुछ डिफरेंट होगा। सोचने का तरीका, मे बी लेट्स से हिंदू मुस्लिम है तो जो झटका हलाल का जो डिफरेंस होता है, वो चीजें हो सकती हैं, तो ये थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। वर्गो एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। वर्गो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, आई फील आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्टार्ट तो बहुत एक्साइटमेंट से होगा, एकदम लाइक टॉप पे जाएगी एक्साइटमेंट स्पार्क, बट देन एकदम से डिप आएगा, बिकॉज जो स्पार्क है या केमिस्ट्री है, इट इज नॉट स्ट्रांग इनफ। स्टार्टिंग में नए इंसान से मिल रहे हैं तो वो ठीक है, थोड़े से एक्साइटमेंट सब होती है, ऑफकोर्स होती है, वो डोपामीन हिट करता है अलग लेवल पे, बट वो डोपामीन इंस्टेंटली नीचे आएगा बिकॉज यू आर जस्ट नॉट मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो वो सस्टेन नहीं कर पाओगे, वो इनफ नहीं होगी केमिस्ट्री या स्पार्क टू सस्टेन द रिलेशनशिप। वर्गो एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। Virgo, if you're dealing with another Virgo, I feel you guys could get engaged. Engagement is on the card. Higher level of commitment is on the card. Relationship में है, डेट कर रहे हैं तो रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप में है तो एंगेजमेंट हो चुकी है अगर तो मैरिज, बट नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं। वर्गो एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। वर्गो, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, आई फील आपका इंस्टेंट कनेक्शन हो सकता है, आपको एक इंस्टेंट क्लिक करे ये इंसान, एंड यू माइट स्टार्ट फीलिंग कि यार इतना कंफर्टेबल फील कर रहा हूं मैं इसके साथ, एंड ऐसा लगता है पहले से जानता हूं इसको, या इतनी जान पहचान और एक सेफ फील हो रहा है इस इंसान के साथ, बातें कितनी अच्छी हो रही हैं। यस, यू नो ईच अदर, लाइक यू हैव नोन ईच अदर बिफोर बिकॉज इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं। वर्गो एंड स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए।
अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ हैं, डील कर रहे हैं, या नेक्स्ट 10 डेज में कोई आ रहा है, काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ये इंसान, आप पे लगा सकता है या लगाता है, बट देन एक कहते हैं ना, एक वॉल बना के रखता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगा के रख सकता है कि इंस्ट्रक्शंस कि ये करना है और ये नहीं करना है, किससे मिलना है, उठना बैठना, खाना पीना, पहनना, क्या बोलना है। आई फील वो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा लगाता है इंसान, एंड ये सारी चीजों के जो डिसीजन मेकिंग, एक चॉइस जो होती है वो सिर्फ आपके पास होनी चाहिए एंड किसी और के पास नहीं। तो अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं एंड अगर वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, डोमिनेट करते हैं, देन फ्री योरसेल्फ, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड इस इंसान को जस्ट लाइक गेट रिड ऑफ देम। वर्गो एंड सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। वर्गो, अगर आप किसी सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील इंस्टेड कि आप अपने आप को भूल जाओ, खो जाओ एकदम इस रिलेशनशिप में सैजिटेरियस के साथ। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सैजिटेरियस योर प्रायोरिटी, मेक योर सेल्फ योर प्रायोरिटी। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट करना, खुद से प्यार करना, कॉन्फिडेंस रखना, सेल्फ वर्थ रखना, प्रायोरिटी लिस्ट पे खुद को टॉप पे रखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, आपको लगेगा कि हाँ रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है, बट वो सस्टेन नहीं करेगा, कभी ना कभी वो पाइलअप होके चीज बाहर निकलेगी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ध्यान रखिएगा इस चीज का, स्पेशली इफ यू आर विद अ सैजिटेरियस। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। कैप्रिकॉर्न, कोई नया इंसान एंटर कर सकता है नेक्स्ट 10 डेज में आपकी लाइफ में, एंड दिस पर्सन कुड बी लाइक अ न्यू लव एंटरिंग योर लाइफ। ठीक है, एंड ये न्यू पर्सन दे माइट स्टोर योर रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग आ सकती है, लाइक वो क्यूट वाली आपके मन में एंड उनके मन में, दोनों। बट कैप्रिकॉर्न कोई न्यू लव एंटर कर सकता है। वर्गो एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, आई फील देयर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू गाइज एंड यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन, दिस रोमांटिक लव। एंड सबसे ज्यादा जो चीज है आपके अंदर पर्सनालिटी में, जिसको देखकर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, it could be you being in the moment, like you not caring about anything, any past, future. आप अपने present moment में कुछ तो enjoy कर रहे हैं, maybe you are eating, you are watching something, you are shopping, you are just being yourself. जब आप वैसे होंगे तब आप Aquarius को attract करेंगे। Virgo and Pisces के लिए क्या messages हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। वर्गो, अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉरगिव पास्ट पीपल, पास्ट ट्रॉमास एंड लर्न व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट। उससे आप क्या सीखे, जो भी सीखे उसको इंप्लीमेंट करिए, रादर देन रिपीटिंग द मिस्टेक्स, राइट। सो आपको रिलीज करने की जरूरत है अपना पास्ट, हील करने की जरूरत है अपना पास्ट, वो बैगेजेस, वो ट्रॉमास, वो जो भी मेमोरीज थी गंदी अच्छी, उनको साथ लेकर मत चलिए, बिकॉज आपकी जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है, जो प्रेजेंट मोमेंट्स हैं, वो खराब हो सकते हैं अगर आप पास्ट का जो बैगेज है वो साथ लेके चलेंगे। सो यहाँ पे मे बी आपको कॉर्ड कटिंग की जरूरत है, मे बी आपके पेरेंट्स की तरफ से ट्रॉमा था, पास्ट रिलेशनशिप की वजह से ट्रॉमा था, बट यू नीड कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज सो दैट आप रिलीज कर पाओ एंड हील कर पाओ एंड प्रेजेंट रिलेशनशिप और अच्छे से इंजॉय कर पाओ। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।